मुद्दा गरम में देख रहे हैं आप और आपके साथ मैं हूं अर्पिता आर्या। सबसे पहले बड़ी खबर आप तक पहुंचा दें, किसानों और सरकारों के बीच बातचीत जो है वो शुरू हो गई है। दिल्ली के विज्ञान भवन में कृषि मंत्री नरेंद्र तोमर, रेल मंत्री पीयूष गोयल और वाणिज्य राज्य मंत्री सोम प्रकाश के साथ किसानों की बैठक शुरू हो गई है। 2 बसों में भरकर किसान विज्ञान भवन पहुंचे और उन्होंने उम्मीद जताई है कि सरकार के साथ बातचीत के बाद सरकार उनकी मांगों पर गौर करेगी और इस मसले का जरूर कोई हल निकलेगा। तो सरकार से किसानों की ये बातचीत देखिए शुरू हो गई। 3 बजे ये बैठक रखी गई थी ताकि किसान जो है, जो भी उनकी दिक्कतें हैं या उनको लग रहा है जो ठीक नहीं है, वो उस पर बैठकर चर्चा हो। और ये चर्चा देखिए शुरू हो चुकी है। हमारे साथ विज्ञान भवन से हमारे सहयोगी विक्रांत यादव जुड़ रहे हैं, टिकरी बॉर्डर से दीपक बिष्ट हमारे साथ हैं, बुराड़ी मैदान से प्रियंका कांडपाल हमारे साथ हैं और सिंधु बॉर्डर से दीपक रावत हमारे साथ हैं, गाजीपुर बॉर्डर से चंदन जजवाड़े हमारे साथ हैं। जल्दी से पहले विक्रांत का रुख कर लेते हैं, विज्ञान भवन के बाहर इस वक्त मौजूद है विक्रांत। फिलहाल क्या अपडेट, ये बैठक शुरू हो गई है? देखिए, बिल्कुल विज्ञान भवन में बैठक शुरू हो चुकी है। सरकार की तरफ से 3 मंत्री हैं, पीयूष गोयल वहां पर बैठक में मौजूद है। इसके अलावा नरेंद्र सिंह तोमर कृषि मंत्री मौजूद हैं और सोम प्रकाश मौजूद है। तो 3 मंत्रियों के साथ बैठक हो रही है। सुबह से एक कयास लगाया जा रहा था कि कौन इस बैठक में आएगा और ये भी कहा जा रहा था कि राजनाथ सिंह और अमित शाह भी बैठक में शामिल हो सकते हैं, लेकिन अब साफ हो गया कि सरकार की तरफ से 3 ही मंत्री रहेंगे। कहीं ना कहीं एक सरकार भी अपने पक्ष में एक रास्ता रखना चाहती है कि अगर आज की बैठक में कोई रास्ता ना निकले, तो अगर सभी मंत्री जो वरिष्ठ मंत्री हैं वो भी आज की बैठक में आ जाएं और कोई रास्ता ना निकले, तो फिर अगला कदम क्या होगा, ये मामला कहीं ना कहीं दिमाग में रहा होगा सरकार के भी। इसी कारण 3 मंत्रियों को भेजा गया आज बातचीत करने के लिए कि शुरुआती दौर की बातचीत एक हो और अगर सकारात्मक दिशा में आगे बढ़ती है तो रास्ता निकालने की दिशा में वो लोग बात करें। लेकिन अगर कहीं ना कहीं ये डर आशंका मन में जरूर होगा कि अगर कहीं मामला फंसता है तो बाद में सीनियर मंत्री इस मामले में हस्तक्षेप कर सकते हैं, फिर चाहे वो रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह रहे हो या गृह मंत्री अमित शाह रहे हो। तो इसी कारण से आज की बैठक में पीयूष गोयल, नरेंद्र सिंह तोमर और सोम प्रकाश इस बैठक में शामिल हुए हैं। तो तीनों ही मंत्रियों के साथ बैठक शुरू हो गई है। किसानों के प्रतिनिधि यहां पर पहुंच चुके हैं। करीब 32 से 35 संगठनों के प्रतिनिधि यहां पर आए थे और इस समय विज्ञान भवन के अंदर ये बैठक चल रही है। विज्ञान भवन के बाहर का भी आप अगर मैं दृश्य दिखाना चाहूं तो बाहर ही मीडिया का जमावड़ा आप देखिए यहां पर लगा हुआ है, क्योंकि सभी की दिलचस्पी इस बात को जानने में है कि आखिर आज की बैठक में सरकार के साथ कोई रास्ता निकलता है या गतिरोध वैसा ही बरकरार रहता है। किसानों के जो नेता थे, उनके साथ जो लोग आए थे, वो भी बाहर बैठे इंतजार कर रहे हैं और पुलिस ने भी काफी पुख्ता इंतजाम यहां पर किया था, क्योंकि काफी बड़ी संख्या में किसानों के नेता यहां पर पहुंच रहे थे। तो अब सभी की निगाहें इस बात पर है कि पहले जो ये कहा जा रहा था कि एक अहम बैठक है, उस बैठक में क्या आगे के लिए कोई रास्ता खुलता है। ठीक है, बिल्कुल विक्रांत, जहां एक तरफ देखिए बैठक हो रही है, वहीं दूसरी तरफ किसानों का क्या कहना है वो समझने के लिए ग्राउंड का रुख सीधे कर लेते हैं। टिकरी बॉर्डर का दीपक बिष्ट है साथ में। दीपक, वहां जरा अगर किसानों से आप बात कर पाए तो जरा बात कीजिए, उनको क्या लग रहा है, समस्या का हल आज की बैठक के बाद निकल जाएगा? देखिए अर्पिता, यहाँ पर किसान बात नहीं करना चाहते, क्योंकि कुछ देर पहले हम यहाँ पर गए थे, उन्होंने ये कहा कि उनके किसान संगठनों के जो नेता हैं वो यहाँ पर सरकार से बातचीत कर रहे हैं। उससे पहले अब किसी से बातचीत नहीं होगी जब तक वहाँ से बातचीत करके कोई समस्या जो उनकी है, जो उनकी मांगे हैं, उनको पूरा नहीं किया जाता, तब तक वो यहाँ पर बात नहीं करेंगे। लेकिन यहाँ पर लगातार जमावड़ा जो है किसानों का लगातार बढ़ता जा रहा है और इसी वजह से यहाँ पर जो बैरिकेड्स हैं उसके आसपास पूरी तरह से फोर्स को भी तैनात किया गया है। एहतियातन सुरक्षा व्यवस्था जो है एकदम चाक चौबंद हुई है, क्योंकि 3 बजे से जो मीटिंग चल रही है वो कब खत्म होगी ये कहना नहीं होगा, लेकिन किसानों को इंतजार है कि इस मीटिंग से कुछ निर्णय निकले। और यही वजह है कि लगातार जो किसान हैं वो जुड़ रहे हैं और यहाँ पर एक दूसरे को संबोधित कर रहे हैं, लेकिन अभी भी उनका ध्यान सिर्फ उसी मीटिंग को लेकर है जो सरकार के मंत्रियों के बीच और किसान नेताओं के बीच हो रही है। तो कुल मिलाकर अभी तक जब तक निर्णय नहीं निकलता तब तक देखना होगा कि कितनी देर तक ये लोग ऐसे डटे रहेंगे। ठीक है, ठीक है, प्रियंका का भी जल्दी से रुख कर लेते हैं, बुराड़ी मैदान से वो हमारे साथ है। प्रियंका, आपके साथ है कोई किसान, जरा पूछिए, लग रहा है उनको हल निकल जाएगा आज की बैठक के बाद? जो किसान यहाँ दिख रहे हैं उनसे बात करते हैं। आज जो बैठक हो रही है, लग रहा है कि कुछ निकल जाएगा नतीजा? नहीं, इन पे तो आस नहीं है जी। अब तो मोदी सरकार, आप ही के तो नेता गए हैं, नहीं बात कर पाएंगे? नहीं, बात तो करेंगे पर उम्मीद नहीं है इन पे। पहले भी तो बात 3 बार कर चुके हैं। हाँ, बात से कुछ नहीं होना। आप करना है तो रद्द कीजिए, हम अपने अपने घर को जाते हैं। बात करने की कोई जरूरत नहीं है। अच्छा, बात की कोई जरूरत नहीं है बोल रहे हैं। यहाँ पर भी कुछ किसान उधर बैठे हुए हैं, उनसे भी यहाँ पर बात करते हैं। अच्छा, पहले तो आप बताइए, आज जो मीटिंग हो रही है, उम्मीद है? उम्मीद नहीं है, नेताओं पे नहीं है कि अपने नेताओं पे नहीं है? अपने नेताओं तो है, सरकार पे नहीं है अभी कुछ। ठीक है प्रियंका, रहिए, एक बार फिर से मैं आपका रुख करूंगी। दरअसल दिल्ली बॉर्डर पर किसानों के आंदोलन का आज
छठा दिन है जिस पर राजनीति गरमाई हुई है। कांग्रेस के सांसद रवनीत बिट्टू ने न्यूज 18 से बातचीत में कहा कि गृह मंत्री अमित शाह की किसानों का प्रदर्शन खत्म करवा सकते हैं। कांग्रेस के युवा सांसद रवनीत सिंह बिट्टू हमारे साथ हैं, पंजाब से सांसद हैं। रवनीत जी, आपने कहा है कि कुछ असामाजिक तत्व आंदोलन के बहाने अपनी रोटियां सेक रहे हैं, कैसे, क्या आधार है? मैंने देखो, एक तो 3 महीने आंदोलन चला है पंजाब में, कहीं भी कोई घटना नहीं हुई क्योंकि वहाँ पे सरकार भी थी, एडमिनिस्ट्रेशन भी साथ था, तो सब एक तरीके से एक दूसरे को कोई कमी ना रह जाए, इसमें कोई शक नहीं, क्योंकि 70% लोग हमारे किसान हैं, हम सरकार में हैं तो हम उनके साथ ही रहेंगे क्योंकि एक अग्रेरियन स्टेट है। और उसके बाद अच्छा होता तो खट्टर साहब वहीं अगर उनको बैठा लेते उस टाइम जहाँ जहाँ बॉर्डर पे, तो यहाँ आने की नौबत ना पड़ती। मेरी चिंता ये है भी देश का नुकसान ना हो, सबको बैठा के, और एक ही आदमी कर सकता है, वो अमित शाह जी, बाकी किसी से बात हो ना हो वो बेमैना है। ये लोगों के मन में है, किसानों के मन में है, अगर कोई फैसला कर सकता है वो अमित शाह जी कर सकते हैं। जितनी देर वो इसमें इंटरवीन करके मीटिंग्स नहीं करेंगे, उनको पता है, ना कृषि मंत्री जी का यकीन वो कर रहे हैं। विक्रांत हमारे साथ मौजूद है। विक्रांत, देखिए, कांग्रेस का कहना है कि अगर कोई हल निकाल सकता है तो सिर्फ और सिर्फ अमित शाह है। देखिए, बिल्कुल जिस तरीके की बातें रवनीत बिट्टू बोले हैं, लगभग वैसी ही बात जो प्रदर्शनकारी किसान हैं वो लोग भी बोल रहे हैं। उनका ये कहना है कि इस मामले में हल अगर निकलना है तो अमित शाह ही इस मामले में हल निकाल सकते हैं। और कई ऐसे किसानों के प्रतिनिधि हैं, उनके नेता हैं, जिन्होंने ये बात बोली है बाकायदा मीडिया में। तो कहीं ना कहीं एक उनकी कोशिश थी कि अमित शाह भी इस बैठक में रहें, लेकिन आज की बैठक में कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर और पीयूष गोयल बैठक में आए हैं, तो देखते हैं कि बैठक का क्या नतीजा निकलता है। लेकिन ना तो बैठक से पहले जाते हुए जो नुमाइंदे थे किसानों के, उनका ये कहना था कि कोई रास्ता निकल जाएगा अचानक से, ऐसी कोई उम्मीद दिखाई नहीं देती, क्योंकि किसानों की जो मांगे हैं उसे सीधा मांग लेना सरकार के लिए भी उतना आसान नहीं है, ये उनको भी मालूम है। और पूरा वो आश्वासन चाहते हैं कि लिखित में आश्वासन दिया जाए सरकार की तरफ से कि एमएसपी के मामले में, मंडी के मामले में जो किसानों की शंकाएं हैं उन्हें दूर किया जाएगा। तो कहीं ना कहीं इस बैठक को लेकर के जो एक बड़ा वो सकारात्मक माहौल बनाया जा रहा था, उसमें कहीं ना कहीं कमी जरूर आई है। और किसानों के नेताओं का कहना है कि अगर सरकार के बड़े मंत्री भी इस बैठक में शामिल होते तो शायद रास्ता निकलता। लेकिन सरकार की इसके पीछे सोच यही होगी कि एक बार बैठक शुरू हो, किसानों के साथ बातचीत शुरू हो, और अगर कहीं मामला फंसता है तो उसके बाद जरूरत पड़ने पर बाकी सीनियर मंत्री भी इसमें शामिल हो सकते हैं। अगर पहली बार में सभी लोग शामिल हो जाएंगे तो मामला फंसने के बाद कोई दूसरा रास्ता दिखाई नहीं देगा, कोई रास्ता बचेगा नहीं। तो एक विकल्प अपने हाथ में लेकर सरकार भी चलना चाहती है। इसीलिए अब ये बातचीत, कम से कम आंदोलन, सड़क पर जो आंदोलन चल रहा था किसानों का, वो बातचीत की टेबल तक पहुंचा है। और टेबल से क्या वो आगे सफलता मिलती है, इसके लिए थोड़ा इंतजार करना पड़ेगा जब तक ये बैठक चलेगी। बिल्कुल विक्रांत, रहिए आप हमारे साथ। देखिए, जो बैठक शुरू होने से पहले कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने क्या कहा, जरा वो सुन लेते हैं। हम लोग तो समाधान करने के लिए, चर्चा करने को पूरी तरह तैयार हैं। अब देखते हैं, बातचीत होगी। क्या विकल्प देंगे सर आप लोग क्या विकल्प देंगे कि आज आंदोलन समाप्त होने की दिशा में बढ़ सके? पहले उनका प्रस्ताव आए ना, तब विकल्प की बात तो बाद में उठती है। मांग तो आपको पता है सर, उनकी मांगे क्या है? एमएसपी को लेकर सर आज जो आप लोगों की बैठक हुई थी नड्डा जी के आवास पर, वहाँ पर कुछ तय हुआ सर? इसीलिए मैं कह रहा हूँ ना कि अभी बैठक में बातचीत होगी, बातचीत में जो चर्चा में निष्कर्ष निकलेंगे तब बताएंगे आपको। अभी क्या है सर, राजनाथ जी और अमित शाह जी भी मैंने बताया ना, मैं, सोम प्रकाश जी और पीयूष गोयल जी। अच्छा, ठीक है सर, ठीक है सर। दीपक रावत भी हमारे साथ हैं। दीपक, वहां पर किसान क्या कह रहे हैं, जरा बात अगर हो पाए तो बात कीजिएगा। देखिए, किसान नेता यहाँ से 2 बसों में गए हैं और जब उनसे बातचीत हुई तो उनका ये कहना था कि बात ज़रूर रखेंगे, लेकिन निष्कर्ष निकलेगा ये कह नहीं सकते हैं। लेकिन कुछ लोग यहाँ पर हैं, उनसे खुद ही जान लेते हैं कि आज की जो मीटिंग होने वाली है उससे उनको कितनी उम्मीद है। जो मीटिंग आज हो रही है आपके नेताओं के साथ, कितनी उम्मीद लगती है उसको? नहीं, नेताओं ने ठुकरा दिया उसको। वो बोलते हैं कि इन्होंने अकेले पंजाब के किसानों को बोला है। यहाँ पूरे यूपी, हरियाणा, राजस्थान, सब स्टेटों के जिम्मेदार आए हुए हैं, इसलिए उन्होंने कहा कि हम एकजुट हैं। आपको लगता है कि कुछ बात बन पाएगी आज, क्योंकि आज खुद सरकार ने बुलाया है, इतने लोग गए हैं, तो कुछ वो भी अपनी बात रखेंगे, कुछ सरकार रखेगी, तो कुछ बीच का रास्ता निकलेगा?
देखिए, हमारा जो आंदोलन है वो आपको भी मालूम ही है कि पूरा शांतिपूर्वक रहा है और यहाँ हमने कोई भी हमें हरियाणा और दिल्ली के लोगों का साथ मिलने लगा है। जो जैसे कि आपने देखा होगा कि पिछले आंदोलन जो ज़्यादा बुजुर्ग नेता थे वो करते होते थे। सरकार को मालूम पड़ गया है कि इस आंदोलन में पंजाब और हरियाणा का लगभग 80% यूथ जुड़ चुका है। अब पीछे कॉलेज यूनिवर्सिटियों के जो लेकिन आप नहीं चाहते कि इतने दिन हो गए, अब तो बातचीत से कुछ ना कुछ हल निकल जाए ताकि आप लोग भी घर जाएं? नहीं, हम तो चाहते हैं लेकिन सरकार नहीं चाहती है। सरकार हमको गुमराह करना चाहती है। बात करने के लिए तो आज बुलाया है। They have called this farm organizations for the talk, but they are adamant to impose their laws on Punjab and Haryana. Why? Because they are the puppets of these corporate sector. हिंदी में बताइए। जो कारपोरेट घराने हैं इनके शहरों पर चलने वाले हैं। In the last election they have spent more than। आज की मीटिंग से कितनी उम्मीद है? आज की मीटिंग से भी पता लगेगा जब जथेबंदी अंदर जाएंगी। तो उम्मीद तो है लोगों को, लेकिन वो भी चाहते हैं कि कुछ मसला हल हो और ये लोग भी अपने घर जाएं। जी बिल्कुल, दीपक रहिए आप हमारे साथ। देखिए, सिंघू बॉर्डर जहां पर आप मौजूद हैं, वहां किसान जो है वो ट्रैक्टर ट्रॉली लेकर अब से थोड़ी देर पहले पहुंचे, लेकिन कई किसान ऐसे भी हैं जो जुगाड़ नाम की गाड़ी से वहां पहुंचे। इस वक्त हम मौजूद हैं दिल्ली के सिंघू बॉर्डर पे और यहाँ पर तमाम किसान आंदोलन से जुड़े जो किसान हैं वो आ रहे हैं, अपनी मांगों को रख रहे हैं और अलग अलग वाहनों में जो किसान हैं वो पहुंचे। खास तरीके का वाहन मैं आपको दिखा रही हूँ कि जिसे बनाया गया है। ये आप देखिए, आगे जो है वो जीप का पार्ट है और बताया जा रहा है कि इस पे लिखा गया है साडा हक इत्थे रख और दूसरी तरफ लिखा है चलो दिल्ली चलिए। यानी कि दिल्ली के लिए ये खास तरीके से आंदोलन में आने के लिए इस पूरे वाहन को तैयार किया गया है। अब क्यों मैं इसे खास कह रही हूँ, तो आप ये देखिए, जीप का ये पार्ट आप देख रहे हैं जहाँ पर 2 सीट है, पीछे थोड़े सामान रखने की जगह है, बैठने की जगह भी है और इससे कंबाइन किया गया है एक दूसरा हिस्सा। इस दूसरे हिस्से को अगर आप देखेंगे तो इस दूसरे हिस्से में तकरीबन 5 लोगों की जो बैठने की कैपेसिटी है और इनमें कार की सीटें लगी हैं। यानी कि कंफर्ट का भी जो ध्यान है वो रखा गया है और जो सीटें हैं आप देख रहे हैं पीछे भी बैठने की वो है। ये ट्रॉली से जोड़ा गया है, जैसे कि आप ट्रैक्टर से जुड़ी हुई ट्रॉलियां देखते हैं तो वो ऊबड़ खाबड़ रास्ते में उठती बैठती है, पर इसके साथ गाड़ी का ही सस्पेंशन लगा है। लेकिन खास बात जिसके लिए तमाम लोग यहाँ पर आए हैं, किसान आंदोलन, उसके मैसेजेस भी यहाँ पर जो गुरुमुखी पंजाबी भाषा में लिखा हुआ है। विक्रांत, देखिए, पिछली बार भी किसानों से बात हुई, 3 से 4 राउंड की ये बातचीत हो चुकी है। आज जो बातचीत हो रही है, सरकार ने क्या पूरा नया रोड मैप तैयार किया है या उसी बातचीत को आगे बढ़ाएंगे? देखिए, किसानों का इस मामले में एक चीज़ साफ समझनी होगी कि किसान अपनी बात पर पूरी तरीके से टिके हुए हैं। उनका ये कहना है कि कोई बीच का रास्ता या कुछ ऐसा कि आधी शर्तें मान ली जाए, आधी नहीं मानी जाए, इस पर किसान किसी तरीके का समझौता नहीं करेंगे। उनका साफ ये कहना है कि जो संयुक्त संघर्ष समिति, जो किसानों का संगठन है, उसने जो अपनी मांगे सामने रखी है, उन सभी पर सरकार को लिखित में आश्वासन देना होगा और सरकार का जो रुख है वो कहीं से भी अपने जो किसान बिल है उनको वापस लेने का कोई सवाल ऐसा दिखाई नहीं देता कि सरकार कहीं पर उस पर रीथिंक कर रही हो, क्योंकि सरकार को ये लगता है कि इस तरीके के सुधारों की एक बड़ी जरूरत थी और एक मजबूत सरकार ही इस तरह के बड़े सुधार कर सकती थी। सरकार का ये भी कहना है कि कांग्रेस के समय में यूपीए की सरकार भी इस तरह के बिल लाना चाहती थी, लेकिन चूंकि वो गठबंधन की सरकार थी, उसके पास उतनी राजनीतिक प्रतिबद्धता नहीं थी, जिस कारण बिल नहीं आ पाए। अब चूंकि ये बिल आ गया तो इसे वापस लेने का कोई सवाल नहीं उठता। तो यही एक दिलचस्प है कि आखिर कहां पर जाकर के दोनों पक्ष एक समझौता करते हैं या अभी एक राय बन पाए। बिल्कुल विक्रांत, आप नजर बनाए रखिए, मैं एक बार फिर से आपका रुख करूंगी। वहीं दिल्ली के बॉर्डर पर चल रहा किसान आंदोलन जो है वो देखिए धीरे धीरे उन लोगों के लिए मुसीबत बनता जा रहा है जो इस आंदोलन की वजह से बॉर्डर पर ही फंस गए हैं। सबसे बड़ी चुनौती तो उन ट्रक ड्राइवर्स के सामने है जिनके ट्रक बॉर्डर से आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं। आलम तो ये हो चुका है कि अब ट्रक ड्राइवर्स को जहां अपनी सब्जियां खराब होने का डर सता रहा है, वहीं उनका बचा कुचा जो राशन है वो भी खत्म होने जा रहा है। किसान आंदोलन की वजह से मुश्किल में ड्राइवर, दिल्ली से सटे बॉर्डर पर लगी ट्रकों की लंबी कतार, करोड़ों की खाद्य सामग्री खराब होने का डर, ट्रक ड्राइवरों के राशन पानी पर मंडरा रहा खतरा। नए कृषि कानून को लेकर हुए बवाल ने ऐसा उबाल लिया कि आंदोलन से निपटने के लिए पूरे सरकारी अमले को मंथन और मनन पर मजबूर होना पड़ा। आंदोलन करने वाले किसानों का दावा है कि वो 6 महीने का राशन अपने साथ लाए हैं ताकि आंदोलन को लगातार हवा दी जा सके, लेकिन इसके इतर ट्रकों की ये लंबी कतार इस आंदोलन की वजह से ही अपने दिन बहुरने का इंतजार कर रही है।
3 दिन से लामपुर बॉर्डर पर फंसे ये ट्रक ड्राइवर बेहद मजबूर हैं। इन्हें अपने ट्रक पर लदे सामान के साथ लंबी दूरी तय करनी है, लेकिन आंदोलन ने इनकी राह में रोड़ा लगा दिया है। इस वक्त हम मौजूद हैं दिल्ली के नरेला एरिया के लामपुर बॉर्डर पर। आप देख सकते हैं लामपुर बॉर्डर को भी पिछले 3 दिनों से जाम किया हुआ है। शुरुआत में यदि दिल्ली के इस हिस्से की बात की जाए तो टिकरी बॉर्डर और सिंगू बॉर्डर को जाम किया गया था, जहां पर किसान रुके हुए थे। लेकिन परसों यदि यहां पर जब कई बड़ी संख्या में ट्रैक्टर ट्रॉलियां किसानों की आई तो उसके बाद इस बॉर्डर को भी बंद कर दिया गया। उसके बाद बड़ी संख्या में यहां पर ट्रक ड्राइवर्स हैं जो व्हीकल चलाने वाले हैं वो फंसे हुए हैं। कुछ ड्राइवर ऐसे हैं जो सिंगू बॉर्डर से गए थे अपने पुराने रास्ते से, लेकिन वहां पर रास्ता जाम मिला तो ये ट्रक ड्राइवर वहां पर नहीं एंट्री कर सके। तो इन्हें पता चला कि बवाना की तरफ से ये जा सकते हैं, फिर ये दूसरे रास्ते से गए। उसके बाद ये तीसरे रास्ते से लामपुर बॉर्डर पर आए, लेकिन यहाँ भी जब बॉर्डर सील मिला तो काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ा। और 3 दिन से आप देख सकते हैं यहीं पर ये ट्रक ड्राइवर्स हैं, ये भी फंसे हुए हैं। दरअसल किसानों के आंदोलन की वजह से सिंधु और टिकरी बॉर्डर समेत कई छोटे बड़े बॉर्डर भी सील हैं। लामपुर बॉर्डर पर हमारी नजर एक ऐसे ही ट्रक ड्राइवर पर पड़ी। ये फल और सब्जियां लेकर होशियारपुर से आए हैं, लेकिन बॉर्डर पर जो हाल है उसकी वजह से इनके ट्रक के चक्के थमे हुए हैं। डर है कि कहीं जो सब्जी और फल इन बोरों में भरे हुए हैं वो खराब ना हो जाएं। सब्जी खराब हो जाएगी तो हमने ट्रक किया है, इतनी दूर से किराया पड़ेगा तो नाले हमारी सब्जी खराब हो जाएगी तो हमें घाटा ही पड़ेगा। कई ड्राइवरों के पास खाना खत्म हो चुका है तो कई ड्राइवरों के पास आखिरी दौर का राशन बचा है। जो राशन बचा है उसे ही ट्रक के किनारे पकाया जा रहा है। 2 वक्त की रोटी के लिए ऐसी चुनौती का सामना इन्होंने वैसे तो कई बार किया है, लेकिन इस बार मामला थोड़ा ज्यादा लंबा खिंच गया है। यही वजह है कि इनकी आर्थिक स्थिति भी अब डामाडोल होती जा रही है। उसके बार बार फोन आ रहे हैं पार्टी के, पहुंची है नहीं पहुंची है गाड़ी, पर ये हालात इतने खराब हैं कि नहीं पहुंच पा रही है और यहाँ हमें परेशानी हो रही है। यहाँ लोकल रूट है ये, इसमें ना कोई खाने की व्यवस्था है ना कोई वो चल रहा है। किसी ट्रक में सेब भरे हैं तो किसी ट्रक में आलू भरे हैं। ये सभी ट्रक अपने गंतव्य पर रवाना होना चाहते हैं और यही वजह है कि आंदोलन के खत्म होने के सिवा इनके पास कोई दूसरा चारा नहीं है। प्रियंका का रुख कर लेते हैं, हमारे साथ लगातार वो मौजूद हैं। प्रियंका, देखिए एक तरफ यहाँ बैठकों का दौर चल रहा है और 32 किसान नेता यहाँ बैठक में शामिल हुए हैं। किसानों के बीच में आप मौजूद हैं और वो बखूबी बता सकते हैं कि उनको कितनी उम्मीद है। अगर आज बात नहीं बनती है तो किसानों का अगला रुख क्या होगा? जी बिल्कुल, यहाँ बुराड़ी मैदान में जो किसान हैं उनसे यहाँ पर बात कर लेते हैं। आज मीटिंग होनी है, कुछ अच्छा हो जाए तो ठीक, ना हो तो फिर आपको उम्मीद है आज हो जाएगा कुछ? आपको क्या? प्रियंका, आपकी आवाज सही से नहीं पहुंच पा रही है। एक बार फिर से मैं आपसे जुड़ने की कोशिश करूंगी, लेकिन इस बीच आपको बता दें ये बैठक हो रही है जिसमें 32 किसान नेता जो है जिनको न्योता भेजा गया था कि वो 3 बजे आए और आज अपनी बात रखें। हालांकि 3 दिसंबर को बातचीत प्रस्तावित थी केंद्र की तरफ से, लेकिन कोरोना की स्थिति को देखते हुए और ठंड की स्थिति को देखते हुए इससे पहले किया गया, यानी आज के दिन 3 बजे ये तय किया गया कि एक मीटिंग होगी जिसमें बीच का रास्ता तलाशने की कोशिश होगी। चंदन जुड़े हुए हमारे साथ, ग्राउंड से इस वक्त हमारे साथ मौजूद है। चंदन, आप जहां पर मौजूद हैं, जरा बात कीजिए किसानों से कि अगर आज बात नहीं बनती है तो अगला स्टैंड किसानों का क्या होगा? देखिए अर्पिता, यहाँ अगर हम बात करें गाजीपुर बॉर्डर की तो फिलहाल किसान इस मुद्दे पर बोलने को तैयार नहीं है, लेकिन वो इस बात के लिए तैयार है कि अगर बातचीत आज सफल नहीं रहती है तो वो दिल्ली की तरफ आगे कूच करेंगे। इसलिए यहाँ पर सिक्योरिटी काफ़ी ज़्यादा बढ़ा दी गई। किसान अपनी तरफ से लगातार जो मीटिंग चल रही है उस पर नज़र बनाए हुए कि मीटिंग में आखिरकार फैसला क्या निकलता है, किस तरह का मैसेज बाहर आता है। पॉजिटिव अगर होता है तो फिर ये अपना आंदोलन जो शांतिपूर्वक यहाँ चलाएंगे और अगर सब कुछ सही हो जाता है तो आंदोलन वापस भी हो सकता है। लेकिन अगर जो मीटिंग हो रही है वो इनके पक्ष में नहीं रहा तो ये आगे बढ़ेंगे, इसकी धमकी दे चुके और उसी की तैयारी कर रहे हैं। फिलहाल ये केवल इंतज़ार कर रहे हैं कि मीटिंग का फैसला क्या होगा, तभी ये खुलकर लोगों से बात भी करेंगे। बिल्कुल, यानी देखिए अब नजर इस महत्वपूर्ण बैठक पर, जो बैठक शुरू हो चुकी है। दरअसल किसान नेताओं और सरकार के बीच की बैठक जारी है। 32 किसान नेता इस बैठक में शामिल हैं जो अपनी मांगों को सरकार के सामने रख रहे हैं। दिल्ली के विज्ञान भवन में सरकार की तरफ से कृषि मंत्री नरेंद्र तोमर समेत 3 मंत्री शामिल हैं। आंदोलन का छठा दिन,
से बात बनाने की कोशिश। 32 किसान संगठनों से चर्चा। कृषि मंत्री से किसान नेताओं की मुलाकात। कृषि कानून के खिलाफ भड़की आंदोलन की आग अब तक ठंडी नहीं हुई है। छठे दिन भी सिंधु, टीकरी और गाजीपुर बॉर्डर पर किसानों का प्रदर्शन लगातार जारी है। रास्ते पर अड़े किसान किसी भी सूरत में पीछे हटने को तैयार नहीं है। लिहाजा सरकार ने भी रास्ता निकालने के लिए बातचीत का फॉर्मूला तय किया है। ये लिस्ट उन 32 किसान संगठन और उनके नेताओं की है जिनके साथ केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर की बातचीत तय की गई। चर्चा से जो रास्ते निकल सकते हैं वो सरकार उस पर विचार करने के लिए पूरी तरह पहले भी तैयार थी और आज भी तैयार है। इससे पहले वाराणसी में देव दीपावली के मौके पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी किसानों को समझाने की कोशिश की। उन्होंने आरोप लगाया कि कुछ लोग भ्रम और छल फैलाकर देश की सियासत को चलाते हैं। एमएसपी तो घोषित होता था, लेकिन एमएसपी पर खरीद बहुत कम की जाती थी। घोषणाएं होती थी, खरीद नहीं होती थी। सालों तक एमएसपी को लेकर छल किया गया। किसानों के नाम पर बड़े बड़े कर्ज माफी के पैकेज घोषित किए जाते थे, लेकिन छोटे और सीमांत किसानों तक ये पहुंचते ही नहीं थे। यानी कर्ज माफी को लेकर भी छल किया गया। किसानों के नाम पर बड़ी बड़ी योजनाएं घोषित होती थी, लेकिन वो खुद मानते थे कि 1 रुपये में से सिर्फ 15 पैसे ही किसान तक पहुंचते हैं। यानी योजनाओं के नाम पर छल, किसानों के नाम पर खाद पर बहुत बड़ी सब्सिडी दी गई, लेकिन ये फर्टिलाइजर खेत से ज्यादा काला बाजारियों के पास पहुंच जाता था। यानी यूरिया खाद के नाम पर भी छल। किसानों को प्रोडक्टिविटी बढ़ाने के लिए कहा गया, लेकिन प्रॉफिटेबिलिटी किसान के बजाय किसी और की सुनिश्चित की गई। बीते कुछ समय से हम एक नया ट्रेंड देख रहे हैं। हम अब देख रहे हैं कि अब विरोध का आधार फैसला नहीं, बल्कि भ्रम फैलाकर, आशंकाएं फैलाकर फिर तो भविष्य में ऐसा होगा, फिर तो भविष्य में ऐसा होगा, अब तो ये होने वाला है, उसको आधार बनाया जा रहा है। अपप्रचार किया जाता है कि भाई फैसला तो ठीक है, लेकिन पता नहीं इससे आगे चलकर क्या क्या होगा, और फिर कहते हैं ऐसा होगा। जो अभी हुआ ही नहीं है, जो कभी होगा ही नहीं, उसको लेकर समाज में भ्रम फैलाया जाता है। ऐतिहासिक कृषि सुधारों के मामले में भी जानबूझकर यही खेल खेला जा रहा है। हमें याद रखना है, ये वही लोग हैं जिन्होंने दशकों तक किसानों के साथ लगातार छल किया है। उधर किसान लगातार इस बात पर अड़े हैं कि जब तक नए कृषि कानूनों को वापस नहीं लिया जाएगा, तब तक ना तो उन्हें कोई बात की रास आने वाली है और ना ही वो रास्ता खाली करने को तैयार होंगे। बातचीत करेंगे तो बढ़ेंगे, बातचीत करेंगे तो बढ़ेंगे, अब बात नहीं करेंगे तो क्यों बढ़ेंगे हम। तो देखिए, मान रहे हैं कि बातचीत के बाद अच्छा आपकी मांग लेकिन वही बरकरार रहेगी जो मांग है। मांग बिना शर्त के, वही बरकरार रहेगी, बिना शर्त के जो है मांग बरकरार है। चलिए, तो अपनी मांग को लेकर के कोई शर्त ये नहीं रखना चाहते हैं, लेकिन बातचीत का न्योता मिला है तो ये बातचीत के लिए आगे बढ़ेंगे।
वहीं किसान आंदोलन के दौरान सिंधु बॉर्डर पर हुए बवाल को लेकर दिल्ली पुलिस ने दंगा करने और सरकारी संपत्ति को नुकसान पहुंचाने समेत कई धाराओं में अब एफआईआर भी दर्ज कर ली है। दिल्ली के अलीपुर पुलिस स्टेशन में अज्ञात लोगों के खिलाफ एफआईआर दर्ज हुई है। दरअसल सिंधु बॉर्डर इलाका अलीपुर थाने के अंतर्गत आता है। सिंधु बॉर्डर पर बीते 27 नवंबर को प्रदर्शन कर रहे किसानों ने बैरिकेड तोड़कर जबरन दिल्ली में घुसने की कोशिश की थी। उस दौरान पुलिस पर पथराव किया गया था और सरकारी संपत्ति को नुकसान भी पहुंचाया गया था। पुलिस ने भीड़ को कंट्रोल करने के लिए आंसू गैस और बल का प्रयोग भी किया। इस बवाल के दौरान दिल्ली पुलिस के 3 से 4 पुलिस कर्मियों को चोट भी लगी थी। दरअसल किसान बिल को लेकर गफलत यूं ही नहीं है। सरकार ना तो किसानों को सही ढंग से कानून के बारे में समझा पाई और ना ही किसान इस कानून को समझना चाहते हैं। इसीलिए कानून को सच की कसौटी पर परखना बेहद जरूरी है। आइए आपको दिखाते हैं कि नए कृषि कानून को लेकर भ्रम क्या है और केंद्र सरकार का दावा क्या है। भ्रम है कि उद्योगपतियों को इससे फायदा होगा। केंद्र सरकार का दावा है कि छोटे किसानों को भी फायदा होगा। भ्रम ये है कि समझौते से किसानों का शोषण होगा और दावा ये है कि समझौते से निश्चित कमाई की गारंटी होगी। भ्रम ये है कि जमीन पर उद्योगपतियों का कब्जा होगा, लेकिन दावा है कि सिर्फ फसल का समझौता होगा, जमीन का नहीं। भ्रम है कि किसानों की सुरक्षा की गारंटी नहीं, जबकि केंद्र सरकार के दावे के मुताबिक कहीं भी और किसी को भी फसल बेची जा सकेगी। भ्रम ये भी है कि मंडियां खत्म हो जाएंगी, लेकिन सरकार का दावा है कि मंडियां पहले की तरह ही रहेंगी। भ्रम ये भी कि एमएसपी को खत्म करने की साजिश है, जबकि सरकार का दावा है कि एमएसपी सिस्टम चलता रहेगा। यही शक व सुबह किसानों को खाए जा रहा है और किसान अपनी जिद पर अड़े हैं। किसान अपनी समस्या के साथ यहाँ पर धरने पर बैठे हुए हैं। कुछ और आपको दिखाते हैं यहाँ क्या माहौल है तस्वीरों में। तो आप देख सकते हैं कि इस तरफ भी कुछ किसान जो इकट्ठा हैं वो इंतज़ार कर रहे हैं कि गांव से आसपास के कुछ और लोग आए तो एक बार फिर से वो यहाँ से अपना नारा बुलंद करें। कुल मिलाकर बात करें तो किसान अभी भी अपनी मांग पर अड़े हुए हैं। उनकी सीधी मांग है कि नए कृषि कानून को रद्द किया जाए। एक तरफ किसान प्रदर्शन पर आमादा हैं, तो दूसरी तरफ कृषि कानून पर सियासी घमासान भी मचा हुआ है। कांग्रेस और बीजेपी इस मामले में एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप जड़ रहे हैं। मोदी जी सीधे सवालों का देश को सीधे जवाब दीजिए, देश के किसान और मजदूर को जवाब दीजिए। आप खेती विरोधी 3 काले कानून कब खत्म करेंगे? खेती विरोधी 3 काले कानून संसद में जबरदस्ती क्यों पारित करवाए थे? न्यूनतम समर्थन मूल्य की व्यवस्था खत्म करने का षड्यंत्र क्यों किया जा रहा है? जो लोग दिल्ली पहुंचे हैं वो गिनती में 1000, 2000, 4000 वो प्रायोजित रूप से पहुंचाए जा रहे हैं, ये दिखाने के लिए कि ये किसान है। और वास्तविकता ये है कि उनकी आड़ में वो लोग राजनीति कर रहे हैं जिनकी दुकानें इस कृषि संशोधन विधेयक के बाद बंद हो जाएंगी। ठंड लगातार बढ़ रही है, उस पर कोरोना का खतरा भी मंडरा रहा है और यही वजह है कि अगर ये आंदोलन जल्द खत्म नहीं हुआ तो बहुत से लोगों पर मुसीबत के बादल घिर सकते हैं। और यही वजह है कि सरकार भी चाहती है कि किसी न किसी तरह बातचीत के जरिए किसानों के गुस्से से पैदा ये आंदोलन का जल्द से जल्द हल निकाला जाए। दिल्ली में किसानों के आंदोलन पर सियासत भी देखी जा रही है और इस बीच आप विधायक सौरभ भारद्वाज आंदोलन कर रहे किसानों से मिलने पहुंचे। सौरभ भारद्वाज यहाँ पर हैं जो किसानों के समर्थन के लिए यहाँ पर आए हैं। जी देखिए, मुख्यमंत्री जी का आदेश है सभी विधायकों को और पार्षदों को कि यहाँ पे जो हमारे किसान देश के कोने कोने से आए हैं उनकी सेवा करनी है और अगर उनको किसी चीज़ की भी तकलीफ है तो उसका जायजा लेके सरकार को सूचित करना है ताकि उसको भी मिटाया जा सके। किसानों की आज सौरभ जी बातचीत होने वाली है, 3 बजे का समय सरकार के साथ है और आप एक तरफ यहाँ पर आए हैं किसानों के पास, तो क्या कोई नई रणनीति के तहत आपको यहाँ पर भेजा गया, ये भी कह सकते हैं? कोई रणनीति नहीं है, क्योंकि किसानों ने बात साफ की है कि उनका ये जो पूरा का पूरा आंदोलन है ये एक गैर राजनीतिक आंदोलन है और वो इसमें राजनीतिक हस्तक्षेप नहीं चाहते हैं। अपने साथ किसान पंजाब से एक एम्बुलेंस भी लेकर आए हैं ताकि किसी किसान की तबीयत खराब होने पर उसका तुरंत इलाज किया जा सके।
सिंघू बॉर्डर पर जहां पर लगातार किसानों का आंदोलन जारी है, किसान यहां बॉर्डर पर डटे हुए हैं और उनका कहना है कि जब तक मांगे नहीं मांगी जाएंगी वो यहां से नहीं जाएंगे। ट्रैक्टर ट्रॉलीज की तस्वीरें तो आप लगातार देख रहे हैं। अब आपको दिखाते हैं एक अनोखी एम्बुलेंस जो कि इस प्रोटेस्ट में साथ साथ आई है। जिनकी ये एम्बुलेंस है उन्हीं की ये ट्रैक्टर ट्रॉली भी है, यानी कि ये लोग जो यहाँ पर हैं वो किसान भी हैं। और यहाँ पर आप फिलहाल देख रहे हैं कि इन्होंने पूरी दवाइयाँ जो कुछ भी ज़रूरी चीज़ें हो सकती हैं वो सब टेबल पर यहाँ पर डिस्प्ले की हुई है। इनसे यहाँ पर बात भी कर लेते हैं। सर जी, कहाँ से आप आए हैं? वी आर फ्रॉम कपूरथला, पंजाब, डिस्ट्रिक्ट कपूरथला। तो ये आप साथ में एम्बुलेंस भी लेकर आए? हमारी एनजीओ चलती है वहाँ। वी आर द फार्मर्स, हम एम्बुलेंस साथ लेके आए हैं। लंगर तो सभी लेने लगाए हुए हैं, पर इमरजेंसी हो जाए तो सभी मेडिसिन हमारे पास, ये जो साबुन, चप्पल, टूथपेस्ट, एवरीथिंग जो जरूरतें होती हैं, टॉवल्स, सब कुछ हमारे पास है। हम जरूरतमंदों को, वो किसानों को देते हैं। हमें भारतीय होने पर क्यों गर्व है? ऐसा क्या है जो हमें बाकी दुनिया से अलग बनाता है? ऐसे ही सवालों के जवाब ढूंढने के लिए नेटवर्क 18 ने एक पहल शुरू की है जिसका नाम है स्वाभिमान भारत। अगले कुछ महीनों में इस कैंपेन के जरिए हम देश भर से ऐसी कहानियां लाएंगे जो इनोवेशन और उपलब्धियों को परिभाषित करती हैं। आज की कहानी 14 साल की लड़की मुस्कान की है। क्या आपने कभी झुग्गी में बच्चों द्वारा संचालित बच्चों की लाइब्रेरी के बारे में सुना है? मुस्कान और उसकी बहन भोपाल के पास एक झुग्गी में बच्चों के लिए लाइब्रेरी चला रही हैं।